फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि खान सर के द्वारा बनाया गया नोट्स बीपीएससी मंत्र से है, जिसमें आपको एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रश्न संख्या 273 है, 1760 में मीर जाफर के बाद नवाब कौन बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। 1760 में मीर जाफर के बाद मीर कासिम ने नवाब बना था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुंगेर में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने किस पर लगने वाले कर समाप्त कर दिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी आंतरिक कर समाप्त कर दिए थे मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, मीर कासिम द्वारा आंतरिक करों को समाप्त करने के कारण क्या हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश प्रतिशोध। मीर कासिम के द्वारा आंतरिक करों को समाप्त करने से ब्रिटिश प्रतिशोध हुआ था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध किस कारण से लड़ा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी द्वारा व्यापार भेदभाव के कारण लड़ा था मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने किसके साथ गठबंधन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के साथ में गठबंधन किया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के बाद शाह आलम द्वितीय को किस अधिकार को प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी को दीवानी अधिकार। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत कब की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, 1774 का रोहिला युद्ध रोहिला और निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 1774 के रोहिला युद्ध के दौरान अवध का नवाब कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुजा-उद-दौला। 1774 के रोहिला युद्ध के दौरान अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था। प्रश्न है, प्रथम आलंग मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलवाई के संधि के साथ समाप्त हुआ था प्रथम आलंग मराठा युद्ध। अगला प्रश्न है, किस मराठा शासक ने अंग्रेजों के साथ सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादजी सिंधिया। अगला प्रश्न है, हैदर अली जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया कहाँ के शासक थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर के शासक थे हैदर अली, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस शासन के साथ गठबंधन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निजाम के साथ में गठबंधन किया था हैदर अली अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम ने कंपनी की देखरेख के लिए ब्रिटेन में किस पर्यवेक्षी निकाय की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक बोर्ड। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1774 के तहत भारत में शासन की व्यवस्था कैसी हो गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वैध। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम पिंट द यंगर के द्वारा लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। प्रश्न है, 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों से राजस्व वसूल करें और कंपनी को एक निश्चित राजस्व दें। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त का एक प्रमुख दोष था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों को भूमि उत्पादकता में सुधार करने की कोई प्रेरणा नहीं थी, यही अस्थायी बंदोबस्त का एक प्रमुख दोष था। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे। जय हिंद।